रहा दितवा तूफान श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारत का रुख कर रहा है। दोपहर तक भारतीय इलाके में प्रवेश करेगा दितवा। दक्षिण भारतीय राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होंगे। दोपहर तक श्रीलंका से होते हुए भारत का रुख करने वाला है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे। इसकी वजह से भारी बारिश का अलर्ट भी जताया जा रहा है। दक्षिणी राज्यों में रेड अलर्ट है भारी बारिश का तमिलनाडु में, और तटीय इलाकों को ये खासा इंपैक्ट कर सकता है। इसी को लेकर प्रशासन की ओर से लगातार ये अपील कि तटीय इलाकों के आसपास फिलहाल लोग ना जाएं और सुरक्षित जगहों पर मूव कर जाएं। मछुआरों से भी कहा गया है कि फिलहाल आज के दिन कोई भी फिशिंग एक्टिविटीज ना की जाए। साइक्लोन तितवा भारत की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले अभी कुछ समय पहले हमने देखा था बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन मोंथा भी आया था, और मोंथा ने भी किस तरीके से तबाही मचाई थी। हालांकि किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं थी, लेकिन तटीय इलाकों में तबाही देखने को मिली थी। अब एक और साइक्लोन देखने को मिल रहा है। दितवा इसका नाम है। श्रीलंका में पहले तबाही मचा चुका है। क्या मंजर रहा था तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लेकिन अब ये दक्षिणी भारतीय राज्यों की ओर बढ़ रहा है, और इसी की वजह से तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाले हैं। राज किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। राज, इससे पहले हमने साइक्लोन मोंथा देखा था, अब एक और साइक्लोन है जो कि भारत की ओर बढ़ रहा है। श्रीलंका में इसने जितनी तबाही मचाई है वो वाकई बेहद भयावह थी, लेकिन भारत में इसका कितना इंपैक्ट देखने को मिलेगा? जी हाँ, दितवा जो साइक्लोन है कल श्रीलंका में तबाही मचाई। पिछले 2 दिन में आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में इसको लैंडफॉल होने वाला है। खास तौर पर तमिलनाडु में देखा गया तो ज्यादातर जो इफेक्ट होने वाला है तमिलनाडु में होने वाला है। तमिलनाडु में तकरीबन 8 डिस्ट्रिक्ट जो कोस्टल एरिया के 8 डिस्ट्रिक्ट है, 8 डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से देखा गया तो दितवा का इफेक्ट पिछले 4-5 दिन से ही यहाँ पर तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में जहां पर तूतुकुड़ी एक एरिया है, वहां पर ये दितवा का इफेक्ट काफी ज्यादा दिखा है। कोस्टल एरिया है, वहां पर घरों के अंदर पानी आ गया है। पिछले 3 दिन पहले ही वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, और वहां पर कॉलोनीज में वाटर स्टैग्नेशन दिख रहा है पिछले 3 दिन से। अभी लेटेस्ट देखा गया तो कहीं और जगह भी दितवा का इफेक्ट दिखने वाला है। चेन्नई के आउटस्कर्ट्स के जो इलाके हैं वहां पर ज्यादातर इसका असर दिखने वाला है। रही आंध्र प्रदेश की बात, आंध्र प्रदेश में कोस्टल एरियाज है मेनली, वहां पर ज्यादातर इसका इफेक्ट दिखने वाला है। साउथ आंध्र प्रदेश जो इलाका है, साउथ आंध्र प्रदेश में इसका ज्यादातर इफेक्ट दिखने वाला है, और अथॉरिटीज की तरफ से पूरी तरह से इंतजाम किया गया है। मतलब जो कोस्टल एरिया में रहते हैं उन लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया है कल ही, क्योंकि आज लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज्यादातर है। एक्चुअली बताया जा रहा था कि कल 48 आवर्स स्ट्राइकर आईएमडी ने शुरुआती दौर में बताया, फिर बाद में 24 आवर का इसका टाइम दिया गया है। आज किसी भी वक्त सुबह से लेकर किसी भी वक्त लैंडफॉल होने वाला है। तो अभी इसका असर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, इन 3 राज्यों में काफी ज्यादा असर दिखने वाला है। खास तौर पर तमिलनाडु में ऑलरेडी इसका इफेक्ट दिखना चालू हो गया है, और जब लैंडफॉल होगी उस समय 70 से लेकर 110 किलोमीटर तेजी हवाओं से ये लैंडफॉल होगी। तो उसके बाद देखना है किस तरह की हालात रहेगी, मगर अथॉरिटीज ऑलरेडी जितने भी लोग कोस्टल एरिया में है जहां पर इसका असर दिखने वाला है वहां से लोगों को हटाया गया है। बिल्कुल, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है क्योंकि आज ये दक्षिणी इलाकों की ओर बढ़ने वाला है, और इसी को की वजह से खासा बारिश भी देखने को मिलेगी। और क्या कुछ प्रिपरेशंस हैं, कितनी टीमें तैनात हैं, क्या अपील की गई है? और हम देखते हैं कि क्योंकि फिशिंग एक्टिविटीज बेहद ज्यादा होती हैं तटीय इलाकों के आसपास, उनको भी आज बंद किया गया है। फिशरमैन्स को जो मछुआरे हैं उन लोगों को ऑलरेडी कल ही अलर्ट दिया गया है आगे आने वाले 5 दिनों में, क्योंकि श्रीलंका में जिस तरह से तबाही हुआ है उसके बाद यहाँ के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के
आईएमडी डिपार्टमेंट ने अलर्ट दे दिया है। आगे आने वाले 5 दिनों तक जो मछुआरे हैं उन लोगों को समुंदर के अंदर नहीं जाना है। ये क्लियरली एक वार्निंग दिया गया है। और जो इफेक्ट यहाँ पर इसका असर दिखने वाला है, क्योंकि श्रीलंका के बाद तमिलनाडु पहले टच होगा, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश टच होगा। तो ये सीक्वली अभी तमिलनाडु में इसका असर देखने को मिल रहा है। पूरा मतलब जो लैंडस्लाइड भी, कुछ एरियाज में लैंडस्लाइड भी हुआ है तमिलनाडु में, और जो कोस्टल एरियाज में कॉलोनीज है वहां पर पूरा पानी पूरा घरों के अंदर आ गया है। और वहां पे कई सारे घर भी, जो बॉर्डर एरिया पे, कोस्टल एरिया पे कई सारे घर भी टूट गए हैं इसकी असर के वजह से। अभी कुछ और देर में और भी इसका इफेक्ट ज्यादा होते जा रहा है, क्योंकि आज शाम तक इसका असर काफी ज्यादा देखने को मिलता है और कल इसका असर धीरे धीरे कम होते हुए दिखता है। मगर अभी अलर्ट देखा गया तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और फायर ब्रिगेड और बिल्कुल राज, कोई भी यहाँ पर नुकसान ना हो इसी को देखते हुए ये प्रिकॉशंस पहले से लिए जा रहे हैं। पहले